तंबूरा। इस वाद्य को तानपुरा के नाम से पुकारते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में इसने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। इसका कारण यह है कि इसका स्वर बहुत ही मधुर होता है, जो संगीत कार्यक्रमों के लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि में सहायक होता है। तानपुरा की झनकार सुनते ही गायक कुछ गाने के लिए मचल सा उठता है। इस वाद्य का उपयोग गायन अथवा वादन के साथ स्वर देने में सहायक होता है। तानपुरा के तार और उन्हें मिलाने की विधि। तानपुरा अथवा तंबूरे में 4 तार होते हैं। प्रथम तार को मंद्र पंचम अथवा जिन रागों में पंचम स्वर नहीं होता है, मंद्र के मध्यम से मिलाते हैं। उदाहरणार्थ मालकोंस राग गाते समय इसे मंद्र मध्यम से मिलाते हैं। कुछ रागों में न तो पंचम और न शुद्ध मध्यम ही प्रयोग होता है, जैसे पूरिया या मारवा, तब इसे मंद्र नी से मिलाते हैं। प्रथम तार पीतल का होता है। तानपुरे के दूसरे व तीसरे तार सदैव मध्य सप्तक के शरत से मिलाए जाते हैं। ये दोनों तार लोहे के होते हैं। चौथा व अंतिम तार पीतल का होता है। इसे मंद्र शरत से मिलाया जाता है। यह तार अन्य तारों की तुलना में मोटा होता है। स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार भी लोहे का होता है और अन्य तार पुरुषों के तानपुरे के समान होते हैं। अधिक चढ़ाव उतार के लिए तार को खूंटी से मिलाते हैं और थोड़े अंतर के लिए मनका से मिलाते हैं। मनका या मोती को नीचे करने से स्वर चढ़ता है। तानपुरा के अंग। नंबर 1, तुम्बा। यह लौकी का बना हुआ गोल आकृति का होता है, जो डांड के नीचे के भाग से जुड़ा हुआ होता है। नंबर 2, तबली। गोल लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और खोखले भाग को लकड़ी के एक टुकड़े से ढक दिया जाता है। इसे तबली कहते हैं। नंबर 3, ब्रिज। इसे खुड़च अथवा घोड़ी कहते हैं। यह तबली के ऊपर स्थित लकड़ी अथवा हड्डी की बनी हुई छोटी चौकी के आकार की होती है। नंबर 4, धागा। घुड़च और तार के बीच सूत अथवा धागे को ठीक स्थान पर स्थित कर देने से तंबूरे के झनकार में वृद्धि होती है। नंबर 5, कील। मोगरा अथवा लंगोट तंबूरे के नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील होती है, जिसे लंगोट अथवा मोगरा भी कहते हैं। नंबर 6, पत्तियाँ। सजावट के लिए तंबूरे के ऊपर लकड़ी की सुंदर पत्तियाँ बनाई जाती है, जिन्हें श्रृंगार भी कहते हैं। नंबर 7, गुल। जिस स्थान पर तुम्बा और डांड के नीचे का भाग मिलता है, गुल कहलाता है।
नंबर 8, डांड यह तानपुरे के ऊपर का भाग होता है जो लंबी और पोली लकड़ी का बना होता है। इसके नीचे का भाग तुम्बे से जोड़ दिया जाता है और ऊपर के भाग में 4 खूंटियाँ होती हैं। डांड के ऊपर चारों ओर तार तने रहते हैं। नंबर 9, अटी या अटकी। तानपुरे के चारों तार की कील से घुड़च पर होते हुए ऊपर को जाते हैं। ऊपर की ओर सर्वप्रथम हाथी दांत की एक पट्टी मिलती है जिसके ऊपर चारों तार अलग अलग रखे जाते हैं। इसे अटी या अटकी कहते हैं। नंबर 10, तार गहन अथवा तारदान। अटी से होता हुआ तार पुनः ऊपर को जाता है जहाँ एक दूसरी पट्टी मिलती है। इस पट्टी में अलग अलग 4 छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से होकर तार ऊपर जाता है। पट्टी को तार गहन भी कहते हैं। नंबर 11, खूंटियाँ। इससे चारों तार क्रमशः बांध दिए जाते हैं। यह खूंटियाँ तानपुरे के ऊपरी भाग में होती है। जो 2 खूंटियाँ तानपुरे के सामने के भाग में एक डांड की बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर होती है। नंबर 12, तार पीछे। हम बता चुके हैं कि तानपुरे में 4 तार होते हैं। पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार पीतल का और अन्य 2 बीच के तार लोहे के होते हैं। स्त्रियों के तानपुरे में केवल अंतिम तार पीतल का होता है और शेष लोहे के होते हैं। नंबर 13, मनका। स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती अथवा हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के चारों तार में घुड़च और कील के मध्य अलग अलग पिरोए जाते हैं जिन्हें मनका कहते हैं। इसने तार के स्वर थोड़ा ऊपर नीचे किए जाते हैं। Stop button.